एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने सभी वेदों और पवित्र शास्त्रों की शिक्षा दी। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी मां के पिता के पास जाकर रहने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे वहां अप्रिय थे और उनके चचेरे भाई उनसे अस्वीकृत थे। तब चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे संसार में जाएंगे, कोई विशेष विद्या सीखेंगे और फिर एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए और तय समय पर वापस उसी स्थान पर मिले। प्रत्येक ने बताया कि उसने क्या सीखा। पहले भाई ने कहा, मैं किसी जीव के एक छोटे से हिस्से से उसका मांस बना सकता हूं। दूसरे भाई ने कहा, यदि किसी जीव के शरीर में मांस और हड्डियां हैं तो मैं उसकी त्वचा और बाल उगा सकता हूं। तीसरे भाई ने कहा, अगर किसी जीव का रूप पूरा हो, यानी उसमें हड्डियां, मांस, त्वचा और बाल हो, तो मैं उसके अंग बना सकता हूं। चौथे भाई ने कहा, जब कोई जीव अपने संपूर्ण शरीर और अंगों के साथ तैयार हो तो मैं उसमें प्राण डाल सकता हूं। तब वे सभी जंगल में गए और वहां उन्होंने एक हड्डी का टुकड़ा खोजा जिस पर वे अपनी विद्या आजमा सके। जो हड्डी उन्हें मिली वह एक शेर की थी। फिर उन्होंने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग किया और एक विशाल जीवित शेर का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश वह शेर उन्हें मारकर जंगल में भाग गया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, इन चारों भाइयों में से कौन उनकी मृत्यु का उत्तरदायी है? विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, चौथा भाई, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिसने हड्डियों, मांस, त्वचा और अंगों से बने निर्जीव शरीर को जीवन प्रदान किया। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर पूरा किया, बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।